Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. का जिम्मेदार कौन कौन है, इस पर बात करते हैं। हमाद सिद्दीकी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, आपको वेलकम कहेंगे। प्लेइंग 11 में फिर से तब्दीलियां की जा रही हैं और बाबर आजम की वापसी भी मुतवक्की है, लेकिन जो हमें एक के बाद एक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें किस किस ने हिस्सा डाला, कौन कौन जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदारी लेगा भी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं भी कहूँगा कि सज्जाद अली का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिस आपने सिल्वर जुबली की बात। जी हाँ। तो मैडम वहाँ गेस्ट बैठी थी और वो एक लड़का आता है, गाना शुरू कर देता है, बामरी चकोरी। तो मैडम ने से गर्दन घुमा के जब देखा तो एक पतला सा लड़का, ना उसकी मूछें आई हैं ना कोई बाल, लेकिन क्या था गले में और जबरदस्त। और रेस्ट इज हिस्ट्री, हमें पता है क्या जबरदस्त गुलकार है। चलें, कमिंग बैक टू क्रिकेट। और ज्यादा बात मैं क्रिकेट पे नहीं कर, मैंने कहा चलो ये बेहतर है, इस पे बात कर ली जाए। तो क्रिकेट वालों ने ऐसा छोड़े ही नहीं हमें। कोई चीज़ तो है ना जिस पे हम अपने कैथारसिस कर सकें। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि हम कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या ऐसे ओपनर्स या ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं प्रोड्यूस कर सकते कि जो फॉरेन टूर्स में अपनी कंडीशन में, तो खैर अब हमने वहाँ पे भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। तो फॉरेन टूर्स तो हमें पता ही, 8 साल में हम एक मैच बड़ी मुश्किल से वेस्ट इंडीज़ में जाके जीते। और उसके बाद से ये टेस्ट मैच कहा जाता है 5 दिन का टेस्ट मैच है, एक दिन में 3 सेशन है, तो आप समझ लें 15 सेशन। तो ये टेस्ट मैच तो 2.5 दिन में खत्म हो गया। दूसरे दिन तो लाइन तक बारिश होती रही और हमारी टीम बमुश्किल 90 ओवर दोनों इनिंग को मिला के, पहली इनिंग में 48 ओवर बैटिंग करती है, 171 रन बनाती है। दूसरी इनिंग में रेत की दीवार 35 ओवर में 135 रन बनाकर आउट हो जाती है। रीजन क्या है हमारी इस बैटिंग लाइनअप के फ्लॉप होने का? कि हमारे बैट्समैन की वो टेक्निक ही नहीं डेवलप हुई, ना की गई। मैं कोचेस को भी जिम्मेदार दूंगा, क्रिकेट बोर्ड को भी जिम्मेदारी दूंगा कि वो पिचेस ऐसी बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लेना, कि आपको ये नहीं पता कि आपको सारी होम सीरीज नहीं खेलनी है, आपको फॉरेन टूर्स पे भी जाना है, आपको क्वालिटी बॉलिंग का भी सामना करना है। तो वहाँ जहाँ हमारे बैट्समैन, अगर इमाम उल हक की बात कर ली जाए तो उनका स्टैट्स आ रहे हैं कि रावलपिंडी में 90 की एवरेज, लेकिन रावलपिंडी के अलावा वो अवे सीरीज में जाते हैं तो 25 की एवरेज। तो ये कंपैरिजन कैसे जस्टिफाई करता है वो पाकिस्तान टीम में आ जाए? अजान अवैस आते हैं, डेब्यू करते हैं, उसके बाद से अब 10 इनिंग हो गई है, उनकी एक डिफरेंस है। और वो आपको नजर आया डाउन द लेग साइड, कैप्टन ने खुद जाके खड़े हो गए जो रूट, और राउंड द विकेट बॉलर बॉल कर रहा है, आपके हिप पे आता है तो आप वहां से ग्लांस नहीं करेंगे कि बॉल वहीं पे जानी। गेम अवेयरनेस की बात करो, सऊद शकील पहली इनिंग में रिव्यू नहीं लेते। वैसे तो इतने फालतू रिव्यू हमारी टीम लेती है कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, और जब लेना था वहाँ रिव्यू नहीं लिया और वो आउट नहीं थे, वो आउट होकर वापस चले। दूसरी इनिंग में जहाँ फील्डर प्लेस किया गया स्क्वायर लेग पे थोड़ा सा फाइन करके, और आपको बॉल कराई गई और आप वहाँ पे शॉट। टेस्ट मैच पिक एंड चूज होता है कि सिचुएशन को असेस करना और कौन सा शॉट खेलना है, कौन सा नहीं खेलना। अब्दुल्ला शफीक, फॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि शान मसूद अनफिट होते हैं वेस्ट इंडीज़ के टूर पे, तो वो पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं और अब तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कब तक देंगे ये भी नहीं पता, कंसिस्टेंसी नहीं है। बाबर आजम फॉर्म बहाल करते हैं, और उसके बाद से पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने जिस ग्राउंड पे ये पाकिस्तान का वार्म अप मैच हुआ जहाँ बाबर इंजर्ड हुए, उसके फुटेजेस आ रही हैं, वो इतना कोई सब स्टैंडर्ड ग्राउंड था कि आप उस पर ना खेलते तो बेहतर था, क्योंकि आपने अभी फॉर्म बहाल की थी, आपको टेस्ट क्रिकेट डायरेक्ट खेलना था, तो आपको नहीं जरूरत थी, आप बहुत होता अपनी नेट में जाके प्रैक्टिस कर लेते। खैर ये भी नहीं हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें जो है वो 25 के 21 के स्कोर पे गिर जाती हैं, 8 विकेटें 71 के स्कोर पे गिर जाती हैं। ऐसी बैटिंग लाइनअप जो रेत की दीवार हो, दूसरी टीम को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ चैनल पे बॉल करते हैं और वो आउट कर लेते हैं। उनके बॉलर की स्पीड आप देखें 140 प्लस। जी बिल्कुल, हमारे बॉलर तो दुनिया की बेहतरीन टीम और अपने होम ग्राउंड पे क्रिकेट के बानी भी वो हैं, और हमारे जो लड़के हैं उनका तो शायद एक्सपोजर भी नहीं है, उनका टेम्परामेंट भी नहीं है, और उनको जो उन्होंने सीखा है, जब उन्होंने होश संभाला है तो उन्होंने T20 क्रिकेट को खेला भी है, और उसी के बलबूते पे अगर वो टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड को होम ग्राउंड पे हराने का ख्वाब लेकर जाएंगे तो वो तो मेरे ख्याल में दीवाने का ख्वाब ही होगा। तो ये सारे जो हमारे सेलेक्टर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, जो PCB की मैनेजमेंट है, उनको ये दिख नहीं रहा कि ये ख़राबी एक रात में तो पैदा नहीं हुई, इसमें कई साल लगे हैं और इसको ठीक करने में भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो चंद तब्दीलियां कर देने से, चंद नाम तब्दील करने से, अब मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जा रहा है, उनकी जगह कौन विकेट कीपर होगा, और इसी तरह से जो बाकी तब्दीलियां हो रही हैं, इन चंद नामों की तब्दीली से आपको लगता है कि अवैस को हटा देने से काम बन जाएगा या हम कम बैक कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक प्लेयर को आप हटा दें। ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, एक प्लेयर की नहीं है, पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप है, और ये इस टेस्ट में बहुत अरसे से होती हुई नजर आ रही है।
एक अहमद शहजाद ने बड़ी अच्छी मीम उनकी इस वक्त वायरल हुई है। वो कह रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर भागते हुए तो आते हैं 30 यार्ड से, लेकिन अंपायर के पास पहुंच के ऑफ स्पिन बॉलिंग कर देते हैं। मतलब उनकी पेस ही इतनी कम है कि आप पेस कहते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में मैटर करती है। और शोएब अख्तर की स्टेटमेंट के फास्ट बॉलर की जो पीक होती है ना वो 18 से लेकर 25 साल की उम्र है, और अली रजा उस ब्रैकेट में आते हैं और उनके पास पेस है। उनको क्यों नहीं पिक किया जा रहा ये नहीं मुझे अभी समझ आ रही। और साथ साथ एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है आकिफ जावेद, और तीसरे फास्ट बॉलर हैं मीर हमजा जो कि इंग्लैंड में ग्लैमोगन भी खेल रहे हैं। ये तीन इन सारों से बेहतर ऑप्शन। देखिए ये स्टीरियोटाइप बॉलिंग अटैक है, एक ही तर्ज के बॉलर हैं तीनों। अब्बास जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल के साथ बॉलिंग करें। अगर आप मोहम्मद अली और साथ साथ खुर्रम शहजाद की बॉलिंग एनालिसिस देख लें तो खुर्रम शहजाद ने 6 रन पर ओवर टेस्ट क्रिकेट, इमेजिन करें 133 रन उन्होंने देकर 3 विकेटें हासिल की। कैसे ऐसे बॉलर को आप टीम में रख सकते हैं जो एक कहते हैं ना दोनों एंड से प्रेशर बिल्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। मोहम्मद अब्बास अच्छे ओवर कर रहे हैं, अली उस्मान ने अच्छे ओवर किए, दूसरे ओवर से आप आके एक ओवर में 4 चौके खा लेते हैं तो दूसरी टीम को तो कोई फिक्र ही नहीं है। तो यही वजह है कि हमें उसको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखें एक आध बॉल जहां उन्होंने चैनल में सही जगह बॉल की वहां इंग्लैंड भी अनप्लेबल नजर आया, तो वहां कंसिस्टेंसी से बॉलिंग कोच जो इस वक्त है वो कंसिस्टेंसी से बॉल क्यों नहीं कर पा रहे। उमर गुल से कोई पूछे कि आप क्या इनको टिप्स देते हैं, क्या प्लान देते हैं कि कहाँ पे बॉल को पिच करना है, किधर बॉल करनी है, और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो भाई इनको बाहर तो बैठाओ। आप इनके ऑप्शन क्या हमारे पास खत्म हो गए हैं पाकिस्तान में, बहुत ऑप्शंस हैं। आप यंगस्टर्स को मौका दे दे, मैं कहता हूँ इनसे तो हार ही रहे ना, चले उनसे भी हारेंगे, लेकिन उनको मौका तो दिया जाए जो दे आर नॉकिंग एट द डोर, जिनके पास पेस है। हम कहते हैं कि पेस होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता बना रहा। अब लॉर्ड्स टेस्ट की बात करें तो टोटली डिफरेंट है। एजबेस्टन में आपको बड़ी कूल कंडीशन थी, बारिश भी हुई थी और बहुत कुछ हुआ था, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से पिच जो है वो बेक हुई हुई है। और 2 स्पिनर के बारे में सोचा जा रहा है, शायद साजिद खान को भी पाकिस्तान खिला ले, लेकिन पाकिस्तान का फिर वही मसला आ जाता है कि क्या गारंटी है कि अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और बाबर आजम जो कि वापस आएंगे वो परफॉर्म कर देंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। हमारा मसला हल नहीं होगा इस तरह। हमारा देखिए 6 बैट्समैन, हम 7 बैट्समैन खिला के हमने देख लिया कि जहाँ पहले 4 ने कुछ नहीं किया कि एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का भी कोई फायदा नहीं। टीम का बैलेंस अच्छा होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हैं, 5 जेन्युइन बॉलर्स होने चाहिए, बेशक 2 स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर लेकर आमिर जमाल को तो खिलाए ना, लेकर किस लिए गए, बाहर बैठाने के लिए लेकर गए थे, खिलाएं आपने देख लिया मोहम्मद अली की और खुर्रम शहजाद की परफॉर्मेंस के, इस परफॉर्मेंस पे उनको जगह नहीं बनती, तो और जो ऑप्शन है उनको ट्राई कर लें। तमाम बेहतरीन ऑप्शंस को अब भी इस्तेमाल ना किया तो फिर कब। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इंतखाबात थे और पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने भारतीय जो हिमायत याफ्ता पैनल था उससे शिकस्त दी है। तो एक तरफ खेल के मैदान में हमारा बुरा हाल है, दूसरी तरफ ये जो हम जो महाज है मैनेजमेंट का उस पर हम मुसलसल बरतरी हासिल किए हुए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा या इसका मज़ा भी तभी आएगा जब हम खेल के मैदान में परफॉर्म करेंगे। क्या कहेंगे हमाद भाई? वेरी ट्रू, बिल्कुल। आपको देखें खेल के मैदान में ही परफॉर्म करना है, ये बाकी चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के अंडर आती है जो हमारी पहुंच से दूर है। हमें पता है एंड ऑफ द डे आईसीसी कौन रन करे। आप क्रिकेट काउंसिल में कर लेंगे, चले किसी हद तक आपके पास इख्तियारात होंगे, आप अपनी बात को मनवा लेंगे, लेकिन जब ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे बात करते हैं कि आपको वर्ल्ड कप नज़र आता है, आपको T20 नज़र आता है, आपको आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नज़र आती है, तो आईसीसी जिम्मेदार है। तो आपको कम से कम करना क्या, आपको सबसे पहले अपनी क्रिकेट को बेहतर करना, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे, मुदस्सिर नज़र कह रहे थे कि कब से हमारे अंडर-19 टूर्स नहीं हो रहे, हमारी A टीम के टूर्स नहीं हो रहे। ये आपके लिए मैं कहता हूँ ना बेंच स्ट्रेंथ होती है, और ये पूल ऑफ प्लेयर्स आप बढ़ाते हैं, तो हमारे पास तो पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। अभी खबर आई है कि 21 फास्ट बॉलर्स को बुलाया गया कैंप में, वो क्या करेंगे कैंप में आके, वो इसी तरह नेट में बॉलिंग करेंगे। कोई ऐसा ग्रेड वहाँ पे खड़ा हो कि जो उनको बताए कि कंडीशन को एसेस करके किस रन पे, किस पेस से क्या बॉलिंग करनी होती है। हर बैट्समैन की टेक्निक में फ्लॉ होता है, तो उसको कहाँ पे टारगेट किया जाता है। बड़े फैसले करने होंगे और बहुत ही जंगी बुनियादों पे करने होंगे लीड्स टेस्ट में। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.